आज हम रामगढ़ के प्रत्याशी के साथ हैं। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए हैं और हमारा लक्ष्य चारों सीटों को जीतना है। हमारी तो पहली है कि राजनीतिक जमींदारी खत्म होनी चाहिए। 35 वर्षों की राजनीतिक जमींदारी खत्म होनी चाहिए। विकास का ढोंग के आड़ में आज भी दुर्गावती पर कई जगह पुल के लिए लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं, किसी ने देखा नहीं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के चारों सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रशांत किशोर अपने पार्टी के उम्मीदवारों का नामांकन करवा रहे हैं। इस दरमियान आपने देखा कि रामगढ़ की तरारी सीट पर जहां प्रशांत किशोर ने वहां पर भाजपा के प्रत्याशी को हड़काया है, तो वहीं अब रामगढ़ की सीट को लेकर के प्रशांत किशोर ने अपना उम्मीदवार का नामांकन कराया है और वहां पर उन्होंने एक तरीके से कहें तो चैलेंज कस दिया है। आपको बता दें कि रामगढ़ की जनता भतीजावाद करने वाली पार्टी के मुंह पर तमाचा मारेगी, ऐसा सुनील सिंह कुशवाहा कह रहे हैं। कैमूर में जनसुराज पार्टी के रामगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी सुनील सिंह कुशवाहा ने नामांकन दाखिल करने के बाद मुंडेश्वरी गेट से अनुमंडल कार्यालय तक पदयात्रा कर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ जनसुराज पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती, पूर्व IPS RK मिश्रा भी मौजूद रहे। पदयात्रा के दौरान उनके साथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर जनसुराज का समर्थन किया है। पूरे शहर को जनसुराज के नारों से उन्होंने गूंज गुजा दिया है। सुनील सिंह कुशवाहा ने पदयात्रा कर जनसभा को भी संबोधित किया है। सुनील कुशवाहा पदयात्रा करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, ललकारते हुए नजर आ रहे हैं, वो सुनिए। आज कहाँ पहुँचे हैं और क्या कुछ है लक्ष्य? आज हम रामगढ़ के प्रत्याशी के साथ हैं। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए हैं और हमारा लक्ष्य चारों सीटों को जीतना है। क्या लगता है 2 सीटों पर जिस प्रकार से बदलाव करने पड़े, क्या कारण रहा? वो कारण ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है मीडिया को और सब लोगों को, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोग भी चुने गए हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए और स्वच्छ छवि के नेता या नेत्री हैं और हम जानते हैं कि जनता का पूरा विश्वास हम जीतने में कामयाब होंगे और सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे। अच्छा, 4-5 लोगों का नाम आ रहा था, वो भी लोग साथ में हैं? हाँ, सब लोग साथ में हैं। सब लोग हम लोग साथ में ही रैली में आए हैं, सब लोग साथ में हैं। रामगढ़ में जैसा कि हर बार देखा गया कि सामने से त्रिकोणीय मुकाबला रहा, इस बार जनसुराज भी सामने से लड़ रहा है जी। कितना टक्कर देगा और किससे लड़ाई है? हमारी टक्कर किसी से नहीं है, जैसा हमारे उम्मीदवार साहब ने बताया है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम जानते हैं कि हम जीतने वाले हैं क्योंकि जनता हमारे साथ है। मिश्रा जी, आप भी साथ में हैं, प्रचारक के रूप में आप क्या देख रहे हैं? रामगढ़ की जनता कितना आपको जो है सपोर्ट करेगी? 35 साल पहले मैं इस जिला का पहला SP था और मैं रामगढ़ को भली भांति जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि जो हमने प्रत्याशी दिए हैं, हमारा प्रत्याशी कर्मठ है, गरीबों को सुनने वाला है, सभी वर्गों का ख्याल रखता है और हमारी तो पहली है कि राजनीतिक जमींदारी खत्म होनी चाहिए। 35 वर्षों की राजनीतिक जमींदारी खत्म होनी चाहिए। विकास का ढोंग के आड़ में आज भी दुर्गावती पर कई जगह पुल के लिए लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं, किसी ने देखा नहीं। तो पहला हमारी शर्त है कि परिवारवाद का खात्मा हो, वंशवाद बढ़ाने की बात जो है राजनीति में उसका खात्मा हो और एक गरीब का बेटा, कैमूर का बेटा, गरीबों का को ध्यान रखने वाला बेटा इस बार विधायक बन के विधानसभा में जाए और कैमूर की और रामगढ़ की समस्या का समाधान करें। हम आश्वस्त हैं, हम इतने मतों से जीतेंगे कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। रामगढ़ में क्या लग रहा है जनसुराज पर? रामगढ़ का मेरा पहला मुद्दा परिवारवाद को ख़त्म करना और शिक्षा स्वास्थ्य को लाना। अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं आप? हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं रामगढ़ को हर हाल में जीतूंगा। अपने नेता और जन स्वराज के हमारे जितने भी सामान्य कार्यकर्ता हैं उनके बल पर। विकास का मुद्दा क्या आपकी? विकास के मुद्दा इस जितने भी हमारे लोग हैं जो पूरे प्रदेश में जा के भुखमरी का शिकार होते हैं और तमाम लोग उनको टार्चर करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ये पूरा पहला मुद्दा होगा। उस पलायन को हर हाल में हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे। वोट बहिष्कार का भी मामला कई जगहों पे आ रहा है। यह तो पहला वोट बहिष्कार हुआ है, मुझे पता है, मैं वहाँ जाऊँगा भी। रामगढ़ की जनता जितने भी प्रतिनिधियों को बनाया
उन प्रतिनिधियों से ऑलरेडी उब चुका है। उन्हें नया एक विजन और नया एक नेता की तलाश है और मैं कोशिश करूंगा कि उसकी भरपाई करूंगा। अपनी जीत की कितनी दावा कर रहे हैं? 100%। एक नंबर। अब बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइएगा, धीरे धीरे। इसके पीछे रखिए। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।